HR न्यूज YouTube चैनल, जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। आप देख रहे हैं HR न्यूज, मैं मोहन लाल। आपको आज का कोरोना अपडेट दे देते हैं। रेवाड़ी में कोरोना के केस थम नहीं रहे हैं। आपको बता दें, लगातार दिन प्रतिदिन ये संख्या बढ़ती ही जा रही है और ये तब हाल है जबकि सही दिशा के अंदर अभी जो है जांच भी नहीं हो पा रही है, तब जाकर के ये स्थिति है। अगर आप सोचिए जांच का दायरा बढ़ेगा तो किस रफ्तार से केस सामने आएंगे। आपको बता दें, आज रेवाड़ी के अंदर सोमवार को 17 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं और 2 कोरोना पॉजिटिव केस ठीक होकर के भी अपने घर गए हैं। तो आप समझ सकते हैं, हर रोज 17, 29 इस तरीके से केस आ रहे हैं और लगातार बीच में हमने देखा किस तरीके से 3-3 दर्जन से ज्यादा यानी कि कोरोना पॉजिटिव केस आ रहे थे। तो सोमवार को आज 17 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं और 2 कोरोना पॉजिटिव केस ठीक हुए। आपको टोटल अपडेट देते हैं कि अब तक कोरोना से रेवाड़ी जिले में 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति किस कदर यानी कि खराब नजर आ रही है। और आपको टोटल केस बता देते हैं, रेवाड़ी जिले में अब तक 290 कोरोना पॉजिटिव केस मिल चुके हैं, यानी कि जितने जो जांच हुई उसमें 290 यानी कि 300 में अब 10 कम रह गए हैं। साथ में आपको ये भी बता देते हैं कि अभी हाल फिलहाल 195 एक्टिव कोरोना पॉजिटिव केस मौजूद है रेवाड़ी जिले के अंदर, यानी कि 290 में से 195 अभी भी एक्टिव केस हैं। साथ ही ये बता दें कि जो रिकवरी हुई है यानी कि जो ठीक होकर के अपने घर गए हैं वो 90 यानी कि कोरोना पॉजिटिव जो केस थे उनमें से 90 ठीक भी हुए हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन हाल फिलहाल स्थिति ये निकल के आ रही है कि रेवाड़ी में दिन प्रतिदिन केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये कहीं ना कहीं लगता है शासन प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक नजर आ रही है कि जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं। हम सोच सकते हैं अगर लगातार जांच का दायरा बढ़े, टेस्टिंग अगर यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हो तो स्थिति क्या कुछ हो सकती है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। अगली खबर से अपडेट कर देते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि लगातार जो पीटीआई कर्मचारी है 1983 पीटीआई कर्मचारी पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक के बाद एक वो पुतला फूंक रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका, उससे पहले जो मुख्यमंत्री खट्टर का घेराव इन्होंने किया। लगातार यानी कि तमाम जिला मुख्यालयों में प्रदेश भर में ये पीटीआई टीचर जो बर्खास्त है वो अपनी मांगों को लेकर के, बहाली को लेकर के आंदोलन किए हुए हैं। आज उन्होंने नैना चौटाला का पुतला फूंका। जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे, देख रहे होंगे आप तस्वीरों में कि किस तरीके से इनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इन लोगों ने सीधी सीधी चेतावनी दी, अगर सरकार ने इनकी बातें नहीं मानी तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और भी भयावह रूप ले सकता है। अब आपको अगली खबर से अपडेट कर देते हैं। अगली खबर है, आप देख रहे होंगे पिछले 15 दिनों से भी ज्यादा का समय हो गया लगातार किस तरीके से यानी कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। उसको लेकर के कांग्रेस अपना जो है सख्त रवैया अपनाए हुए है सरकार को लेकर के। सीधा कांग्रेस का कहना है कि लगातार पिछले कई दिनों से जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आज स्थिति ये आ गई है डीजल के रेट पेट्रोल से आगे आ गए हैं। तो उसको लेकर के प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों में जो है कांग्रेस पार्टी, देश भर में हम कहें कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते दामों को लेकर के आंदोलन किए हुए हैं। आज रेवाड़ी के अंदर जो है पूर्व मंत्री डॉक्टर एमएल रंगा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेसी जो है एकजुट होकर के जो है यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मांगों को लेकर के कि डीजल पेट्रोल के दाम कम किए जाए। लगातार
यानी कि जो दाम बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर एक तरीके से डाका डालने के समान है कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। इस तरीके का कांग्रेसी नेताओं का साफ तौर पे कहना है। आपको बता दें इस तरीके के आंदोलन जगह जगह चल रहे हैं और पिछले कई दिनों से जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं वो से कहीं ना कहीं आम आदमी भी आहत है। जबकि कांग्रेस जनों का सीधा सीधा कहना है कि जब उनकी सरकार थी उनके टाइम में डीजल पेट्रोल के सस्ते दाम थे और कच्चे तेल के दाम ज्यादा थे, और आज कच्चे तेल के दाम कम हैं और उसके बावजूद डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। उसको लेकर के भी आक्रोश लगातार कांग्रेसियों में पनपता जा रहा है। विपक्ष की भूमिका कहीं ना कहीं इसको लेकर के कांग्रेस निभा रही है और सरकार पर एक दबाव बनाने का कोशिश कर रही है। कांग्रेसियों का साफ तौर पे कहना है कि सरकार को फिलहाल अभी कोई असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जब ये विपक्ष में थे, ये सरकार जब जिनकी सरकार है भाजपा की, जब ये विपक्ष में थे आए दिन हाव हुल्ला मचाते थे। तो आपको बता दें नारनौल भी, महेंद्रगढ़ भी, तमाम अलग अलग जगह कांग्रेसी आंदोलन कर रहे हैं। समस्या से अवगत करा देते जो इन दिनों सरकार के लिए नासूर बनी हुई है, और वो है टिड्डी। टिड्डी को लेकर के आपको बता दें अलग अलग राज्यों से होती हुई टिड्डी हरियाणा में दस्तक दे चुकी है। हरियाणा के साथ साथ एनसीआर के जितने भी इलाके हैं, गुरुग्राम है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, तमाम जगह टिड्डियों का खौफ आप देख रहे होंगे। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं जो टिड्डियां जिस संख्या में आ रही है उसने कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की नींदें उड़ाई हुई है। और किसानों को कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की है कि उनकी फसल को टिड्डियां चट कर जा रही है। वो भी कहीं ना कहीं साथ ही में आपको बता दें जो टिड्डी दल से जो नुकसान फसलों को हुआ है उसके मुआवजे की मांग भी उठने लग गई है। आपको बता दें हाल ही में यहाँ कृषि मंत्री आए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आकलन किया जाएगा किसानों का कितना क्या नुकसान हुआ है। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी सामने आ रही है। टिड्डी दल को लेकर के बार बार जो है शासन प्रशासन किसी हर तरीके से अपनाए हुए कृषि विभाग को अलर्ट मोड पे रख दिया है कि अगर टिड्डियों का दल इस तरीके से हमला करता है तो उससे कैसे निपटा जाए, उसको लेकर के तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है।